हाँ तो मित्रों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और शिवलिंग आजकल जो मिट्टी की बन रही है, ये तो कलयुग का प्रभाव है कि। और हालांकि इसमें भगवान ने भी कहा है कि मिट्टी की शिवलिंग से बनाना चाहिए कलयुग में। पर आप लोगों को यह ज्ञात है कि और जो युग थे, उन युगों में किस किस वस्तु की शिवलिंग बनती थी? आपके पास पता है क्या? ज्ञात है इस बात को? नहीं है ना? इस वीडियो के माध्यम से आज जानिए आप लोग कि इसमें महर्षि जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि पहले नंबर सतयुग आता है। सतयुग में गाय की शिवलिंग बनती थी। तो सतयुग में आता है रत्न का। रत्न का शिवलिंग शिवलिंग बनते थे। अब आज के समय में रत्न तो ठीक है, रत्न एक रत्न लेने के लिए भी व्यक्ति को कितना कुछ करना पड़ता है। और उस समय में तो रत्न की शिवलिंग बनती थी। फिर जब और युग बदलते गए, फिर शिवलिंग के प्रकार ही बदले। फिर जब आया कौन से त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में स्वर्ण की शिवलिंग बनने लगी। अब त्रेता में स्वर्ण की शिवलिंग बन रही है, तो आप ये बताइए, अब आज के समय में स्वर्ण की शिवलिंग घर घर तो नहीं बन सकती। उस समय पर इतना वो था कि व्यक्ति सोने की शिवलिंग बनाते थे और उसी को पार्थिव शिवलिंग मानते थे। और फिर उसके बाद द्वापर युग आया। तो द्वापर युग में पारे, पारा होता है, एक धातु होती है पारा, तो पारे की शिवलिंग बनने लगी। द्वापर युग में पारे की शिवलिंग बनने लगी। फिर बस द्वापर युग के बाद कलयुग। तो कलयुग के इस घोर पापों को देखकर कि लोग एक दूसरे में लूटने लगे, इत्यादि करने लगे, फिर पार्थिव शिवलिंग का हुआ कि पार्थिव शिवलिंग बनेगी। कब बनेगी? कलयुग में। तो जब से कलयुग में मिट्टी की शिवलिंग बनने लगी और पार्थिव शिवलिंग उससे कहा गया। इसी प्रकार जिस प्रकार नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और शक्तियों में पराशक्ति शिव शक्ति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग भी श्रेष्ठ है। तो हमें पार्थिव लिंग का शिवलिंग पूजन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी सारे रोग दोष सब दूर हो जाते हैं, हमारे घर सुख समृद्धि बनी रहती है, कोई भी चीज की कमी हमारे शंकर नहीं होने देंगे। और जो कोई शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है 14 के दिन, शिवरात्रि 14 के दिन आर्द्रा नक्षत्र में, तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है और उसे 1 वर्ष निरंतर पूजा का फल मिलता है। इसलिए आप लोग पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, पार्थिव शिवलिंग बनाएं। इसी प्रकार हम हमारे चैनल से जुड़े रहें, वेदों की जानकारी पाते रहें, शास्त्रों की जानकारी पाते रहें। राधे राधे।